बलिया में भृगु बाबा का मंदिर। बलिया में भृगु बाबा का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसका जानकारी हम वीडियो में पूरा बताएंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जो अपने क्रोध, अपने तपोबल और साथ ही अपने दानी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, और उनमें से ही एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तऋषि मंडल में एक ऋषि के समान माने जाते थे। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते थे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और आखिर श्रेष्ठ कौन से देवता हैं। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध की अतिकथा से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर ये सोचकर कि महर्षि भृगु उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। और फिर महर्षि भृगु को समझ आ ही गया, ब्रह्मा जी ने तो क्रोध किया है, इसीलिए वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से महर्षि भृगु कैलाश की ओर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु आ रहे हैं, तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर देवाधिदेव भगवान महादेव रुष्ट हो गए और तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान शिव जो कि बहुत जल्द ही क्रोधित भी हो जाते हैं और बहुत जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो ऋषि भृगु की इस हरकत पर वो एकदम से क्रोधित हो उठे। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन पर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम कर कर उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान ना था, इसीलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वह ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभा का अनुभव विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़ी हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। विष्णु जी के सीने पर पैर मारने के कारण उनको श्राप मिला था कि वह एक बांस की लकड़ी में पत्थर बांधकर गंगा नदी के तट पर घूमकर उस लकड़ी को गाड़ना था। वह लकड़ी जमीन में गड़ने पर वह 24 घंटे के अंदर हरा हो जाएगा, तो वह वहीं पर उनका मोक्ष प्राप्त होगा। और वह उनके घूमते घूमते बलिया में आए और उनका लकड़ी बलिया में लग गया, जिससे वे समझ गए कि इनका मोक्ष बलिया में ही प्राप्त होगा। वो अपना आश्रम बलिया में ही बनाए और बलिया वालों को खेती करना सिखाएं। वीडियो कैसा लगा वीडियो को मैं कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब